वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हो सकता है मशीन की आवाज़ आए बाद में आपको। अभी तो नहीं चल रही है मशीन, अभी अभी बंद हुई है। ऊपर वाला बोल रहे हैं अभी अभी बहुत आगे जाना है। ऐसे तो बुद्ध भी अंगुलीमाल से दूर भाग जाते थे, बोलते थे कि वो कीड़ा मकोड़ा है, निम्न बौद्धिक स्तर का है, उससे दूर ही रहना है। मैं बुद्धा नहीं हूँ। पहली बात तो भाई, तुम किसी से कंपेयर कर रहे हो या वो कर रहे हो तो तुम्हारी गलती। और मेरे को दूर नहीं जाना है, मैं सही जगह पे हूँ। दूर जाना है तो घूमने के लिए जाऊँगा, बाद में जाऊँगा, अपनी मर्जी से जाऊँगा। और मैं कीड़ा मकोड़ा इसलिए बोलता हूँ, कीड़ा मकोड़ा एक सोच है, किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ मैं, टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें वो नहीं समझ में आ रहा है तो भाड़ में जाओ। जो बुद्ध महात्मा है ना, तुम उन्हीं की वीडियो देखो भाई। मैं तुच्छ प्राणी हूँ, ठीक है। मैं खुद ही बोलता हूँ, अगर तुम मेरा वीडियो देखने आ रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुमको वो ही सोच मिलेगी जो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे बोलने से मैं नहीं बदलूंगा, ठीक है। तो जो मैं चाहता हूँ वो ही बोलता हूँ। तुम मेरे को मैनिपुलेट नहीं कर सकते ऐसे कि बुद्धा को फॉलो करो, बुद्धा को देखो, वो भी पहले ऐसे बोलते थे। मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कौन था बुद्धा, कौन था नहीं था, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है। जो मैं हूँ वो हूँ, ठीक है। और ये जो हिस्ट्री में तुम चले जाते हो या इसमें चले जाते हो, ये तुम महान मानो उनको, मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। मानता भी हूँ तो उनकी कुछ बातों को मानता हूँ और वो बातें मानता हूँ, ठीक है। मैं ये सब नहीं मानता कि उनको सारा फॉलो करने लगूंगा, या फिर प्रेजेंट में भी कोई है तो उसकी सारी बात मान लूँगा। ये तुम बेवकूफ़ लोगों के काम है, ठीक है। ये तुम मानो भूतकाल से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हम आ जाएं, ठीक है। तो उसको जीना सीखो। और ये सारे लोगों को सारी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको ये मानते थे, वो उसको मानते थे। भाई कीड़ा मकोड़ा नहीं मानोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, पहले ये बताओ। और ये जो तुम महान बातें कर रहे हो ना, अगर तुम महान हो इतने ही तो स्विच ऑफ कर दो फ़ोन को और चले जाओ तुम भी जंगल में ही, ठीक है। ये यूट्यूब में मेरी तुच्छ प्राणी वीडियो के तुच्छ प्राणी की वीडियो मत देखो, भाड़ में जाओ। अरे तुम खुद मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम अपना औकात क्या बता रहे हो पहले वो देखो। तुम अगर इतने ही महात्मा होते, तुम बुद्ध को जानते, तो तुम मेरे वीडियो देखते क्या। तुम अपनी औकात देखो पहले, मेरे को मत बताओ। कोई भी ज्ञान देने से पहले ये जो शांति वाला ज्ञान होता है, चेतना को उच्चतम स्तर पे ले जाने वाला ज्ञान होता है, मोक्ष वाला ज्ञान होता है ना, ये अपने पास रखना। और अगर तुम इनको जानते, ये सब जानते, सिर्फ सुना नहीं होता, जानते, तो तुम मेरा वीडियो नहीं देखते पहली बात तो, ठीक है। मेरा तो मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म में आते ये सारी चीज़ें, तो तुम एग्रेसिव की क्यों वीडियो देख रहे हो। शांति वालों को देखो ना, जो लोग शांति से बात करते हैं, जंगल में बैठते हैं, किसी से ना बैर, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से दोस्ती हैं, वो वालों के पास जाओ ना। फट जाएगी तब तो नहीं जाओगे उनके पास, तब तो चाहिए मसाला एकदम भड़वो। अरे सब समझता हूँ तुम्हारे ये पाखंड, मसाला सारा चाहिए। और बोलेंगे नहीं नहीं शांति वाली बात करो, किसी से बैर मत करो, किसी को छोटा मत बोलो। क्यों नहीं बोलेंगे जब छोटा है तो। कीड़ा मकोड़ा वाला है, कीड़ा मकोड़े की सोच रख रहा है, तो क्यों नहीं बोलेंगे। और ये है कि ऊपर वाले ने या किसी ने बना के भेजा, वो अपनी मर्जी से है कीड़ा मकोड़ा, लालच पाल रखे हैं, वासनाएं पाल रखे, तो अपनी मर्जी से है कीड़ा मकोड़ा, तो क्यों ना बोले। बोलो। लेंस साफ कर दूं क्या, मेरे को पता नहीं लेंस कैसा होगा, एक मिनट रुकना। कौन से चलते हुए मैं साफ करता है लेंस को, सिर्फ लॉजिकल मलिक ये हिमाकत कर सकता है। 100% सत्य है आपकी बातें। थैंक यू ब्रो। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन एंटीनेटलिज्म। मैं कोई वर्ड को फॉलो नहीं करता हूँ, ना कोई वर्ड पे ज़्यादा बड़ा मैं मानता हूँ, ना मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। मेरे को जो विचार आएंगे तो मैं उस पर रख देता हूँ। मेरे को घंटा कोई वर्ड से वो लेना देना नहीं है। शब्दों को तुम मानो। मेरे को कई लोग बोलते हैं आप एथीस्ट हो क्या, ये हो क्या, फलाना डिमका हो क्या, अच्छा आप मलिक हो क्या, ये हो। भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई शब्द का वो नहीं हूँ। आप यूट्यूबर हो क्या, मैं कोई शब्द नहीं हूँ, ठीक है। मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। अब तुम्हें शब्द बना के या वो सब बनाना है तो तुम बना लो। कभी भी शब्दों के फेर में मत पड़ना, फंस जाओगे। मैं बता रहा हूँ फंस जाओगे, दुख पाओगे, फिर उस वर्ड की रक्षा करने लग जाओगे तुम, उस शब्द की। अगर बोलोगे एथीस्ट तो एथिज्म की सारी रक्षाएं करने लग जाओगे। अपने आप को बोलो मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। शब्द तुमको देना है, तुम अपने पास तुम बना लो अपने शब्द, जो मेरे को बोलना है तुम बोल लो। मैं तो जो सोचता हूँ वो मैंने तुम्हें बता दिया, बात खत्म, ऐसे बोलो। और तुम ये जो बोल रहे हो एंटीनेटलिज्म, या मेरे को ये सब नहीं पता, इसका मीनिंग नहीं पता मेरे को, ठीक है ना। मैं सर्च करके वीडियो बनाने वाला हूँ इस पर। लेकिन जो मेरी सोच है, जो उसका क्रक्स तुमको मिल जाएगा। अगर वो कौन सी बात से वो कर रहा है वो तुम देख लो भाई। तुम्हें क्रक्स नहीं मिल रहा है क्या, जो मैं सोचता हूँ वो सारी चीज़ें हर वीडियो में बता तो रहा हूँ मैं। फिर ये क्या होता है कि ये वीडियो पे बनाओ, अन्नाहिलिज्म पे बनाओ, ये फालिज्म पे बनाओ, खुला ले कुछ भी बोलता। अबे भाई समझ में नहीं आती चीज़ें तुम्हें, शब्द के पीछे क्यों भाग रहे हो। जो चीज़ें हैं वो हैं,
वो बता रहा हूँ मैं, और क्या चाहिए तुम्हें? शब्दों के गुलाम बने हुए हैं, समझ नहीं आती बातें। आप गलत हैं शायद, आप अच्छे ये बोल रहे हैं इसकी लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे को। द युद्धस्व थियुदिशियास्व, अच्छा द युद्धस्व बोल रहे हैं। आप गलत हैं शायद, पहले तो शायद लगा दिया, तो पहले सोच के आओ मैं गलत हूँ या नहीं, ठीक है? ये शायद नहीं, पहले स्ट्रांग बनो अपनी बात में ही। ये नहीं कि इधर भी पलटा मार लो उधर भी पलटा मार लो। शायद क्या होता है, पहले सोच के आओ। आप गलत हैं शायद, ये नहीं पढ़ रहा मैं। या तो ढंग से बोलो किस बात में गलत लग रहा है तुम्हें, अपनी सोच को रखने में भी डर लग रहा है तुम्हें। अरे यार ये क्या पर्सनैलिटी है? थोड़ा तो स्ट्रांग बनो भाई, तुम सीधा बोलो गलत। गलत है शायद क्या होता है? दिशा बंसल बोल रही हैं, सर आई लाइक ऑल योर वीडियोस, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू। मलिक भाई कुछ ऑथेंटिक हॉस्टल बुकिंग एप्स बता दो। यूनिवर्सल चूचपा बोल रहे हैं 365 डेज 100 हॉस्टल रहने का टारगेट है इनका। अच्छा, वो जो मैंने एक वीडियो में बोला था वो टारगेट बनाने लग गए तुम, 100 हॉस्टल का टारगेट। अपनी मर्जी से देखो, गलती भी हो जाए तो गलतियों से तुम डरते क्यों हो और बेस्ट के पीछे क्यों भागते हो कि हम बेस्ट हॉस्टल में ही जाएंगे या वो जाएंगे? जब तुम गलत में जाओगे तब तुम सीख जाओगे। एक नाइट के लिए बुकिंग करो, एक नाइट की बुकिंग के लिए क्या गलत वो सही है भाई? गलत करना को गलती क्यों मानते हो तुम? गलत करने से इतना डरते क्यों? तुम इतना डर क्यों है तुम्हारे अंदर? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि भाई हमें ये बता दो, ये बता दो, हम कोई गलती नहीं। अरे भाई मैंने तो सारी गलतियां करी हैं, मेरे को तुम देखते हो ना, मैं तो सारी गलती करके बैठा हूँ। बैग मैंने गलत खरीदा हुआ है, मैंने कई चीज़ें गलत खरीदी हुई हैं, उन्हें अपग्रेड करता हूँ मैं जब समझ में आ जाती है गलतियाँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में गलती करी है मैंने तो। बेस्ट क्या होता है भाई? बेस्ट वाली बता दो हमें, हैं मलिक भाई? कुछ ऑथेंटिक हॉस्टल क्या होता है? ऑथेंटिक हॉस्टल क्या होता है भाई? अच्छा नहीं, ऑथेंटिक हॉस्टल बुकिंग ऐप बोला है इसने। अच्छा, एप्लीकेशन पूछ रहे हो? एप्लीकेशन क्या भाई? गलती करो, अगर कुछ किसी ऐप में गलती निकलेगी तो वो या फिर अगर पर्सनली मेरा ही वाला जानना चाहते हो तो कॉल करो, जो मैं गाइडेंस देता हूँ उसमें मैं ये सारे सवालों के जवाब देता हूँ। अगर तुम्हें वो सब चाहिए तो वो मैं बता दूंगा। बाकी मेरे को तो सेम ही लगता है सब कुछ। सेल्फ ग्रोइंग 000 बोल रहे हैं, जीवन जीने के आसान तरीकों को मुश्किल बताकर लोगों को समझाना धर्म गुरु का कार्य है। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये धर्म गुरु क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल बातों को संस्कृत में या फिर शास्त्र बोल के या धर्म बोल के या फिर ऐसे ऐसे करके ना तुमको मैनिपुलेट करते हैं ये पैसे निकलवाने के लिए। तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती कि किसी भी ग्रंथ में कोई भी एबनॉर्मल बात नहीं लिखी है, सब में नॉर्मल बात लिखी है। तुम मेरे को एक भी बात नहीं बता सकते जो मैंने कभी भी ना बोली हो अपने यूट्यूब चैनल पे। अरे भाई चोरी नहीं करो, किसी का दुख मत वो करो, बेकार के खर्चे मत करो, ज़्यादा इच्छाएं मत पालो, यही तो लिखा होएगा उसके अंदर। क्या बड़ी बातें हैं ये भाई? ये तुम गौर से देखो तो ये सारी बातें तुम नॉर्मल लाइफ में जानते हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको सिखाई है, तुम्हारे टीचर ने भी कई बार बोली होगी। नॉर्मल जो एक बिहेवियर होता है उसके अंदर सिखाई जाती है कि किसी के शरीर का मजाक मत उड़ाओ, हैं, और क्या ज़्यादा लालच मत पालो, और क्या किसी की बुराई मत करो, चोरी मत करो, हैं। ये क्या है? इनके लिए पैसे क्यों देते हो तुम इन धर्म गुरुओं को, या फिर इनके चेले क्यों बन जाते हो? मेरे को तो समझ में नहीं आती है बात। फिर मशीन चल गई लगता है कंस्ट्रक्शन की। एक अपार्टमेंट टाइप का है ये और उसके अंदर हॉस्टल बना रखा है, तो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस ये पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो साउंड प्रूफ नहीं है, बस ये एक माइनस पॉइंट है। बाकी तो मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कमेंट है एकदम सही है कि जीवन के आसान तरीके यार तुम नॉर्मल तुम खोजोगे तुमको नहीं पता चलेंगे क्या? मैं तो नॉर्मल घूमने जाता हूँ, कितनी सारी तुम लोगों की कमियाँ देखता हूँ, उसी से समझ जाता हूँ कि मेरे को ये गलती नहीं करनी है। 5 रुपये के लिए लड़ रहे होते हैं, भीड़ भाड़ के जगह में चल रहे होते हैं, बिना फालतू के पैसे खर्च कर रहे होते हैं, फिर 2 दिन में भागते हैं यहाँ से। अरे भाई तुम बिना फालतू की चीज़ों पे पैसा खर्चा करोगे तो 2 दिन में भागना ही पड़ेगा ना। गुलामी कर रहे हैं किसी की, तो कैसे अच्छा जीवन होएगा? सोचो, विचारों में डेवलपमेंट हो नहीं रहा, नए लोगों से मिल नहीं रहे, वही झुंड में आते हैं 20-30 लोग, वही 20-30 लोग चले जाते हैं। तो किसी नए बंदे से बात ही नहीं करी तुमने, तो आए यहाँ पे गंगा पे नहाए और चले गए, आश्रम में रुके, खाना खाया, वो वैसा चले गए ना। तो तुमने वहाँ का कुछ वैसा ट्राई किया जो वहाँ का बेस्ट है, या ऐसा कुछ है, या फिर नए लोगों से मिले या दूसरे विदेशी लोगों से मिले, हैं, हॉस्टल में रहे, नया कुछ ट्राई किया? कुछ नहीं किया।
और ये जो होती है ये फिर ये बोलते हैं कि हम देखो तुम्हें आसान कर रहे हैं तुम्हारा जीवन। अरे भाई, जो बिल्कुल ही फंसा पड़ा है या वो कड़ा है उसको तुम नॉर्मल बातें बता रहे हो, इसके लिए तुम उससे पैसे ले रहे हो, ये गलत है। मतलब ठीक है, पर उसको सीधा सीधा बताओ ये बात कि भाई हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं और ये तुम बता रहे हो कुछ ऐसा बड़ी बड़ी बातें, संस्कृत की बातें, और वो बेचारा संस्कृत में फंस भी जाता है कि हाँ भाई संस्कृत में बोला है कुछ बड़ी बात होगी। अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं है, किसी में भी कुछ बड़ी बात नहीं है, किसी में कुछ बड़ी बात नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा धर्म गुरु हो, कितना भी स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे पास्ट का ही क्यों ना हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, या कोई भी लाइन हो, इन सब में तुम देखोगे तो ये सारी चीज़ें तो मैंने भी अप्लाई कर रखी हैं जीवन में। और मैं किसी भी ग्रंथ का वो फॉलोअर नहीं हूँ, किसी का भी। जो भी अच्छी बातें सीखी वो अपनी जीवन से सीखी, ट्रैवल करके सीखी, ऑब्जर्व करके सीखी, इनमें भी सीखी, ग्रंथों में भी सीखी। लेकिन है तो नॉर्मल ही ना, वो है तो नॉर्मल ही। वो तो तुम लॉजिकल मलिक पे देखोगे तो मैं नॉर्मल कितनी सारी बातें बता दूंगा मैं, उसमें क्या है। तो मैं भी बना दूं या फिर मलिक शास्त्र कुछ है, मैं भी नाम रख दूं। अरे भाई इन किताबों विताबों के पीछे मत पड़ना, ना इन गुरुओं के पीछे पड़ना, खा जाएंगे तुमको, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देंगे, इवन सरल जीवन को कठिन बना देंगे। और तुमको ये बोलेंगे कि ऐसे मतलब ना स्वाद खोजो, ना मनोरंजन खोजो, ना कुछ करो, और तुम्हें फंसा देंगे। भाई सब करो लाइफ में, एंजॉय करो, मज़े करो यार। मैं भी स्वाद भी लेता हूँ, मैं मनोरंजन भी करता हूँ, मैं देखता हूँ सारे शोज़, एंजॉय करता हूँ मैं तो लाइफ को। ये क्या होता है, अपनी इंद्रियों पे काबू पाओ, ब्रह्मचर्य करो, हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाओ, स्वाद को भूल जाओ, स्वाद के पीछे मत भागो, हैं, जैसा रूखा सूखा मिले सब खा लो। ये सब आवंडरों में मत पड़ना भाई, इंजॉय करना लाइफ को, पैसे भी कमाना और भविष्य की सिक्योरिटी भी करना पैसे से। लेकिन ये जो LIC वगैरह होता है, ये सब होता है, ये एक स्कैम हो सकता है, ये बात याद रखना। ये सब तुमको फंसा सकता है क्योंकि तुम्हारा अटेंशन ले जाएगा ही। ऐसी चीज़ें कभी मत करो जो तुम्हारी लाइफ में परमानेंसी लाए, ऐसी चीज़ें कभी मत करो जो तुम्हारे अटेंशन को छीने, है ना। और ऐसी चीज़ें मत करो जो तुम्हें दुख में डाले। बस यही, बहुत सिंपल है लाइफ भाई, बहुत सिंपल है। एक तो परमानेंसी कभी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, यानी कि अपना घर हो गया या शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये परमानेंसी लाएंगे। अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो ही ये सोच समझ के करना, क्योंकि परमानेंसी आने के बाद वापस नहीं जा सकते तुम। तो ये सारी चीज़ें करने की आज़ादी रहेगी तुम्हारे पास। अभी तुम क्यों डरे रहते हो? मेरे पास क्योंकि आज़ादी है, इसलिए मेरे को गलती करने से डर नहीं लगता, मैं खुल के गलती करता हूँ। गलती हो गई तो कोई बात नहीं, उससे सीखने को मिलेगा ना, क्या हो गया, गलती हो गई भाई, नहीं पता था। सारी चीज़ सही होंगी, इतने परफेक्ट थोड़ी हैं हम, गलती करेंगे कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि आज़ादी है ना जीवन में, जब आज़ादी रहेगी तो गलती करने का स्कोप रहेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे ही एकदम मार्जिन पे थोड़े थोड़े पैसे रखोगे और भविष्य भी सिक्योर नहीं है तुम्हारा पैसों से, फिर तुम डरोगे। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डर खत्म करने के लिए तुम्हें भविष्य सिक्योर करना पड़ेगा। उसके लिए तुम स्टॉक्स में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, बैंक में रखो, या कैसे भी धीरे धीरे जो तुम्हारी बुद्धि बोले वैसा कुछ करो। तब तुम्हारा मेंटल जो स्टेट है ये कंफर्ट में रहेगा। और रेगुलर इनकम, एक्टिव इनकम भी आती रहनी चाहिए, पैसिव इनकम भी आती रहनी चाहिए। ऐसे इलाज करो ये सारे, तब तुम देखना कि तुम्हारा दिमाग जो है कंफर्ट में रहेगा और गलती करने से भी नहीं डरेगा। गलती करना कोई बुरी बात थोड़ी है यार भाई, इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में। कोई अगर 100 रुपये का हॉस्टल मिल रहा होगा, कल को तुम्हें पता चल जाएगा 90 रुपये का हॉस्टल मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। तुमने 10 रुपये का तुम्हारा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। क्या हो गया, धरती हिल गई क्या, गलती हो गई, बहुत बड़ा कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ है, बस तुम्हें पता चल गया कि इस वाली एप्लीकेशन पे 10 रुपये सस्ता मिल जाता है, बात खत्म। इतना क्या है, ऑथेंटिक एप्लीकेशन बता दो मुझे, ऐसा बोल रहा है, या फिर सस्ता वाला एप्लीकेशन बता दो, ये कुछ नहीं है, 10-20 रुपये की बात है। आज नहीं तो कल फिर दोबारा वो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा अटेंशन चला जाएगा उस चीज़ में। और तुम्हारा जो आज डेली जो टाइम जा रहा है वो भी गिनो, आज का टाइम तुम्हारा चला गया, ये सोचो, ये भी तो सोचो। मैंने तो आज का दिन भी इंजॉय किया, यस्टरडे भी इंजॉय किया, 2 महीने से पड़ा हुआ हूँ ऋषिकेश में। सोचो, तुम्हारा ये 10 रुपये सोचने के चक्कर में पूरे दिन का दिन निकलते जा रहे हैं तुम्हारे जीवन के। घूमने नहीं जा पा रहे हो, मेरी तरह यहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रहे हो। मैं अभी सोच रहा हूँ कि कसौल में भी शिफ्ट होऊंगा 1-2 महीने के लिए, हैं, ऊपर कलगाय विलेज है एक, वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा मैं। मेरी मर्जी, मेरे को मज़ा आता है। शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि परमानेंसी क्रिएट कर दी मैंने, परमानेंसी नहीं क्रिएट कर दा। मैंने बोला कि मैं शिफ्ट हो गया, इसका मतलब मैं अपना घर ही मानता हूँ इसको। कल को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँगा, बैग लेके ही तो शिफ्ट होना है ना। यहाँ पे इमोशन पाला है मैंने,
ना कुछ है। मेरे को तो ठीक है। ये मशीन आ गई यार, मशीन की आवाज़ आ रही है क्या तुमको बैकग्राउंड से? पीछे कंस्ट्रक्शन चला है, ऋषिकेश में काफ़ी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गए हैं। हाँ, मेरा चलते ही रहते हैं। गोवा में भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे यही होता है। ABC 89266 बोल रहे हैं, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, खासकर जूते मारने वाली बात पे। सुनील कुमार बोल रहे हैं, शास्त्रों में तो गंदगी भरी पड़ी है। हाँ, ये तुम देखोगे ना तो ये एकदम सच बात है कि मतलब ये तुमको ना वहम देगी, एकदम वहम देगी और तुम्हें डरा देगी कि भाई ये तो बड़ी चीज़ें हैं, ये तो बड़ी बात है, चेतना को उच्चतम स्तर पे ले जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। ये तो तुम्हें और तुम्हें कंफ्यूज कर देगी ये सारी चीज़ें कि अच्छा पैसा नहीं कमाना है क्या? ओ ओके, पैसा नहीं कमाना, ओ स्वाद के पीछे नहीं भागना है, ओ मेरे को तो लेकिन स्वाद अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे तुम्हारा दिमाग तुमसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। यही गलतियाँ हैं। दिमाग तुमसे खेलेगा, दिमाग बोलेगा मेरे को स्वाद चाहिए, तुम बोलोगे नहीं नहीं स्वाद नहीं। वो दिमाग बोलेगा लड़की चाहिए, तुम बोलोगे नहीं नहीं ये तो गलत है, ब्रह्मचर्य करना है, हैं लड़की के पीछे नहीं भागना है, हैं वासना के पीछे नहीं भागना है। ये गलत है, ये गलत है। जो तुम्हें मन कर रहा है वो करो, लेकिन उसे ज़्यादा सप्रेस मत करो। थोड़ा करोगे ठीक है, बेसिक जो चाहिए शरीर को वो भी चाहिए। समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन। राहुल सिंह बोल रहे हैं, भाई ये कैमरा की लुप लुप का इलाज बताता हूँ। दिस हैपन्स व्हेन यू शूट एट 30 और 60 FPS। दिस हैपन्स इवन इन कैमराज DSLR और मिररलेस। दिस कैन बी इजीली रेक्टिफाइड बाय शूटिंग एट 25 और 50 FPS इंस्टेड ऑफ 30। हाँ पता है मुझे ये बात भाई, मैं मतलब 6-7 साल से कैमरा हैंडल कर रहा हूँ, तो मेरे को ये बात मालूम है। जो आपने देखा उस वीडियो में वो एक्चुअली उस वीडियो के लिए उस वक्त का वैसा रिएक्शन होता है, लेकिन इसका कॉज मुझे मालूम है वो चीज़ कि मैं 30 FPS पे ही शूट कर रहा हूँ। इस वक्त ये 30 FPS पे ही शूट हो रहा है और मैं 30 पे ही करता हूँ। हो सकता है उस दिन या तो 60 पे रह गई होगी या तो फिर मैं भूल गया हूँ, ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं वरना 30 पे ही शूट करता हूँ। उस दिन हो गया होगा, कभी कभी हो जाता है ऐसा। कोनोसिके बोल रहे हैं, यस ही स्टेयर्स ऑल पीपल टू स्केयर देम। आचार्य प्रशांत के बारे में बोल रहे हैं। सो बिगेस्ट रिटार्ड्स मैड पर्सन्स आर हिज वर्शिपर्स चाटूज दैट विजिट्स हिज प्रोग्राम्स एंड आस्क हिम क्वेश्चंस ऑन माइक। मैक्स मनराज मुंबई। ओके देखो, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। क्या होता है ना, हर इंसान कुछ ना कुछ खोज रहा होता है। अगर वो खोजते हुए किसी गुरु के पास गया या वो ठीक है, लेकिन ये जो आपने बात बोली ये सही है कि वर्शिपर बन जाना या चाटूस बन जाना वो गलत है। और वो लोग ट्रैप करते हैं उस चीज़ में। वो जाते ही भाई पहले दिन ही ये तुमसे पैसे भरवाएंगे, बोलेंगे पैसा योगदान करो, ये करो वो करो। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ अभी तक। तो वो पैसे बनाने के ऑर्गेनाइजेशन वो मेरे को वैसे मैं देखता हूँ उन्हें। तो क्या होता है कि जैसे आप बोल रहे हो कि स्टेयर करते हैं या वो नहीं, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ खोज रहा होता है। अब वो बेचारा जाके वहाँ पे पैसे भरता है फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिले हैं। तो मैं मतलब ऐसे नहीं देखता कि ये क्या लिखा है आपने, जैसे कि हाँ क्वेश्चंस पूछते हैं ये वो, उतना ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि गलत गाइड करते हैं वो या ऐसा है कुछ वो गलत, मतलब पर यार वो बहुत नॉर्मल चीज़ है। वो पूछ रहे बिना फालतू के वैसे सवाल पूछ रहे हैं कि नॉर्मल भाई कॉमन बुद्धि से भी सवाल पूछोगे ना अपने तो जवाब मिल जाएंगे। तुम किसी गुरु के पास जाके पैसे क्यों भर रहे हो? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। मतलब यार तुम कॉमन बुद्धि, तुम वासनाओं से घिरे रहना चाहते हो और चाहते हो कि गुरु तुम्हें कोई उद्धार कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। गुरु भी यही बोलेगा कि भाई तुम अभी फंसे पड़े हो। गुरु भी यही बोलेगा कि तुम फंसे पड़े हो और तुम इस आशा में जाते हो कि हम लालच कोई ना छोड़ें, हमें सुख सारे मिल जाए। भड़वों, दिमाग नहीं है क्या? सब कुछ पकड़ के बैठे रहना और अगले लेवल पे जाना कैसे होएगा? अगले लेवल पे जाने के लिए पीछे वालों को छोड़ना पड़ेगा, लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा। तुम खुद अपनी बुद्धि बढ़ा लेना चाहते हो, लेकिन मान लो तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारे घर वाले हैं, उनकी बुद्धि नहीं बढ़ेगी, तो ये आइदर तुमको उनको छोड़ना पड़ेगा या फिर उनकी भी बुद्धि को उसी लेवल पे लाना पड़ेगा। अब तुम चूज करो कि तुम्हारे को कौन सा रास्ता चाहिए। नहीं समझ में आती तुमको ये बात? तुम बोलते हो कि नहीं नहीं ये हमको दुख दे रहे हैं, ये हमको वो करते हैं, मेरे दिमाग में आजकल ये चल रहा है। अरे भाई सीधा दूर चला जा उस चीज़ से, बात खत्म। मेरे को जिन लोगों के बीच में जैसा महसूस होता था मैं उनसे दूर चला गया, मैं खुश हूँ, बस बात खत्म।
तुम बोलते हो कि नहीं नहीं इनको भी पकड़ के बैठेंगे, संपत्ति को भी पकड़ के बैठेंगे, पोस्ट को भी पकड़ के बैठेंगे, कार भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, और अब बताओ हम दुखी हैं, अब बताओ सुखी कैसे रहे हम। अरे भाई ये दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। जो चीजें तुम पकड़ रहे हो वो सारी चीजें सुख ही देंगी तुमको, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि पहली बात तो तुम लोग ही सराउंड कर लोगे, लोग तुमको थॉट देंगे, अटेंशन लेंगे तुम्हारा, तुम ना कुछ तो सोचोगे ना, अच्छा बनने का सोचोगे, स्मार्ट बनने का सोचोगे, हैं बॉडी बिल्डिंग करने का सोचोगे, या कुछ भी सोचोगे, वो तुम्हारे अंदर वो लाएगा। फिर जैसे ही तुमसे बेटर उन सिनेरियो में जैसे बेटर लोग आ जाएंगे तो तुमको इन्फीरियोरिटी फील होगी। ये दुख है, ये दुख है। इसको तुम नोटिस करो या ना करो या वो करो, तुम्हारा दिमाग नोटिस करता है। ये बात तुम नहीं समझ पा रहे हो, समझो इस बात को। तुम नोटिस नहीं कर पा रहे हो ये बातों को, तुम्हारा दिमाग सब नोटिस करता है। कौन सी चीज़ों को तुम सप्रेस कर रहे हो, कौन से डिजायर्स को सप्रेस कर रहे हो, हैं ढोंग करने के नाम पे, सब ढोंग करने के नाम पे। कौन सी चीज़ों को तुम दिखावे के लिए कर रहे हो, हैं दूसरों को दिखाने के नाम पे। कौन सी चीज़ों में तुमको एक्चुअल में खुशी मिलती है और उनको तुम अवॉइड कर रहे हो, ये भी तुम्हारा दिमाग जानता है। तुम्हारा दिमाग सब जानता है और तुम करते हो फेक सबको दिखाने के लिए। तो तुम अपने दिमाग के अगेंस्ट जा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि उसमें मेरे को सारा सुख मिल जाए और चलो किसी बुक को पढ़ लेंगे, किसी धर्म गुरु के पास चले जाएंगे, ये फलाना डिमका, और हमें उससे सुख मिल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला, जब तक तुम अपने ही क्या बोलते हैं, अपने ऑरा को समझोगे नहीं कि तुम्हारा दिमाग क्या ऑब्जर्व कर रहा है, किन चीज़ों को तुम ज़बरदस्ती सप्रेस कर रहे हो, ये तुमको ही समझना पड़ेगा। समझो हड़वो, इतना सा दिमाग नहीं है यार तुम्हारा। मैं तो सोचता हूँ, हालांकि मेरे को भी एकदम से नहीं पता चला, काफ़ी टाइम में पता चली ये बातें। पर अगर तुम मेरा चैनल देख के भी इतना भी नहीं समझ पा रहे हो, फिर तुम फंस जाओगे। ये जो गुरु होते हैं ना, इनके बीच जाल में फंस जाओगे तुम आसानी से। लव यू भैया, प्लीज़ मेक अ वीडियो हाउ टू बिकम इंटेलिजेंट लाइक यू। अमन गुर्जर 9714 बोल रहे हैं। मैं इंटेलिजेंट वगैरह तो नहीं बोलूँगा भाई, देखो प्रोसेस होता है हर चीज़ का। तुम गलतियाँ करते जाओगे, तुम समझते जाओगे, तुम ऑब्जर्व करते जाओगे और बेकार चीज़ों को जो जिस दिन छोड़ दोगे, मैं तो ये बोलता हूँ बल्कि तुमने बेकार चीज़ों को जिस दिन छोड़ दिया और इंडिपेंडेंट बन गए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए, भविष्य में तुम्हारे पास सिक्योरिटी आ गई कि हाँ मेरे पास अब इतना पैसा है कि मैं रह सकता हूँ, खा सकता हूँ, कहीं भी अकेले निर्भर रह सकता हूँ, ना ही कुकिंग के लिए किसी पे डिपेंडेंट हूँ जैसे तुम अपनी मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो कुकिंग के लिए, है ना, ना ही कपड़े धोने के लिए डिपेंडेंट हूँ जैसे तुम अभी डिपेंडेंट हो, ठीक है, ना ही रहने के लिए डिपेंडेंट हो जैसे तुम अभी डिपेंडेंट हो अपने पापा के घर पे रह रहे हो या जो भी है ना। ये सारी डिपेंडेंसी जब हट जाएंगी तब तुम्हें किसी की भी नज़र में कुछ अच्छा बनने की तो वो रहेगी नहीं, क्योंकि तुम खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद अपना क्रिएट कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, एक्टिव इनकम भी कमा रहे हो, पैसिव इनकम भी कमा रहे हो और फ्यूचर की थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी है। अब इसके ऊपर भी तुम ऐसा सोचो कि भाई मैं 80 साल तक जीऊँ, 90 साल तक जीऊँ और मेरा कोई रहे या वो रहे, फिर तुम दोबारा से उसमें पड़ जाओगे कि भाई बच्चा भी करना है और वो शादी भी करना है, फिर शादी बच्चा करना फिर वही बात आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट को तुम सही रखो, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। तुम क्या करते हो कि फंस जाते हो तुम इन्हीं चीज़ों में कि भाई हमारी लाश को ठिकाने कौन लगाएगा, हमारा क्रियाक्रम कौन करेगा। मैंने कई कितने सवाल इसी से रिलेटेड आते हैं। भाई तुम मर गए, बात ख़त्म। और तुम ये कि भाई 60 के बाद जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तब हमारी कौन रक्षा करेगा, तो फिर तुम डरपोक हो, तुम्हें डरना है तो फिर बिता दो अपने 30 साल इसी प्लानिंग में कि भाई पैसे जमा करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे, फिर रो। फिर ये चॉइस है तुम्हारी, हर चीज़ चॉइस है तुम्हारी। इंटेलिजेंट होना, मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं मानता। तुम गौर से देखोगे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं। तुम्हें अगर इंटेलिजेंट बनना है तो तुम सेक्रीफाइस कर दो वो सारी चीज़ें। घर वालों को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टी छोड़ना पड़ेगा, दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, अच्छा बनने का भाव छोड़ना पड़ेगा, लालच छोड़ना पड़ेगा, कोई परमानेंट घर छोड़ना पड़ेगा, हैं और क्या छोड़ना पड़ेगा, लोगों की नज़र में ये जो कुछ भी, मतलब सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी तुम्हें। मेरे पास है क्या, बताओ मेरे पास है क्या? इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट कुछ नहीं है भाई, सब छोड़ दिया है। क्या इंटेलिजेंट है? मेरे पास है क्या, बताओ? है तो बहुत कुछ है वैसे। फ्यूचर की सिक्योरिटी है मेरे पास, शांति है मेरे पास, अच्छी जगह पे रह रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें अच्छी भी है मेरे पास। तो बुरी चीज़ें छोड़ो, अच्छी चीज़ें ग्रहण करो, बस यही है इंटेलिजेंस। और क्या है? ये नहीं है इंटेलिजेंस के मेरी तुम बातें जो सुन रहे हो या बोल रहे, इससे मेरे को घंटा कोई फ़ायदा नहीं होता। गौर से देखना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को।
मैं ये अपने फ़ायदे वाली कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो बातें कर रहा हूँ ये तो मैं रिफ्लेक्ट मतलब अपनी बातें बोल रहा हूँ, इससे तुम फ़ायदा ले रहे हो बस, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इससे। जब तुम कॉल करते हो हाँ तब मेरा फ़ायदा होता है, जब तुम कॉल करते हो तो पैसे आते हैं, जब तुम वीडियो देखते हो तो थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं मेरे। और हाँ वैसे देखोगे तो फ़ायदा है, पर वैचारिक लेवल पे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इससे। ये 2 कौड़ी के जो पैसे का फ़ायदा होता है यही होता है, 2 कौड़ी का तो नहीं यार, मेरा चलता है, मतलब अच्छा खासा चल जाता है उससे। तो क्योंकि उससे ही तो मेंटल कंफर्ट आता है, जब पैसे आते हैं तो मेंटल कंफर्ट आता है। पैसे आते हैं तो मुझे ये पता है कि जब इसका एक ईयरबड गिर जाएगा, खो जाएगा, जब एक ईयरबड खो जाता है ना कभी कभी, तो फिर मैं आराम से दूसरा ले सकता हूँ, ये मेरे दिमाग को पता है, इसीलिए मैं फ्री हूँ। अगर मैं ऐसा रहे हर चीज़ को फिर मेरे को बहुत केयरफुली रखना पड़ेगा, कुछ भी ना खो जाए भाई, एक चश्मा भी टूट गया तो मैं कैसे देखूंगा, मेरे को तो दिखेगा ही नहीं कुछ। लेकिन अगर तुम्हारे को दिमाग को ये बात पता है कि भाई चश्मा टूट गया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास इनफ पैसे हैं कि तूने इन सब चीज़ों के लिए जुगाड़ पहले से ही कर रखा है, इतना स्मार्ट तू है, तो फिर वो आता है दिमाग में, एक स्टेबलनेस आती है, तुम फ्री रहते हो, फिर तुम विचार करते हो और बेटर होने के लिए विचार करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, खाली रहते हो, तभी और ग्रो करता है। एक लेवल से तुम दूसरे लेवल पे जंप करते हो, दूसरे से तीसरे पे जंप करते हो, ऐसा होता है, समझो ये बात। और कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई स्मार्ट नहीं है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।